नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल गूगल गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो करने वाले हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा सुनने में आता है ये टॉपिक स्टूडेंट्स को, प्रदीप की बुक से, कई बुक्स में से थोड़ा पढ़ने को मुश्किल लगता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको बेंजीन ग्रुप पे कहीं पे भी मुश्किल आने वाली बिल्कुल नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में आज के बाद आपकी हर तरह की मुश्किल सॉल्व होने वाली है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक अच्छी से अच्छी एजुकेशनल वीडियोस पहुंचा पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड्स उनको कहा जाता है जो पैदा होती हैं। पैदा मतलब डराइव, जो डराइव होती है किन से? फ्रॉम बेंजीन से। हमने एक केमिकल तैयार किया है बेंजीन। उस बेंजीन के ऊपर तरह तरह के केमिकल डालकर जो नया कंपाउंड बनने वाला है उसको हम कहते हैं वो बेंजीन से ड्राइव हुआ है। हम उसको कहते हैं वो वाला जो केमिकल है वो बेंजीन से ड्राइव हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड्स का बेसिकली जो मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है स्वीट स्मेलिंग। हम जो डिओड्रेंट यूज करते हैं, हम जो परफ्यूम यूज करते हैं, उनकी स्वीट स्मेलिंग होती हैं, वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड से ही बनाए जाते हैं। तो उन सब में डेरिवेशन है। उनमें से जो केमिकल तैयार किए हैं किसकी मदद से तैयार किए हैं? उनका आधार बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। ठीक है, ये जो सारे उनका जो नॉमेनक्लेचर है, उनका ये जो सभी का नॉमेनक्लेचर है उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब पहले हम जो आज की क्लास में जो 3 तरह के टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम उसकी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करेंगे। देखिए हमारे पास 3 तरह के जितने भी कंपाउंड हैं उनको 3 कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहले जिनकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, दूसरी उससे कम, तीसरी लीस्ट। ठीक है, तो जैसे मैं ऑर्डर बता रहा हूं इसको वैसे का वैसे आप नोटबुक में उतार लीजिए, उसको अच्छे से लर्न कीजिए और फिर बुक का कोई भी केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन में, चाहे वो +1 है चाहे वो +2 है, किसी तरह भी कोई भी रिएक्शन आती है आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हम पहले प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले सीनियर की बात करते हैं। सीनियर में बेसिकली देखिए हर एक में बेंजीन तो आएगा ही आएगा, लेकिन जब उसके साथ हम कहते हैं हमारे पास ये वाला बेंजीन का ग्रुप है, हम कहते हैं जब इसके साथ हमारा मिथाइल का ग्रुप जुड़ जाता है, अगर ये नहीं है तो हम कहेंगे ये कौन सा ग्रुप है? ये खुद क्या है? ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन को चाहे ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे भी बना सकते हो। तो दोनों में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। रेजोनेंस का वीडियो आप देख सकते हो अच्छी तरह इस बात के ऊपर जानने के लिए। तो जहां पे भी हमारे बेंजीन के साथ मिथाइल आता है उन्होंने कहा कि आज के बाद इस कंपाउंड को हम टोलीन के नाम से पुकारेंगे। अगर वही बेंजीन ग्रुप के साथ हमारे पास ऊपर इसको हम कहेंगे एनिसोल। इसी को ऐसे का ऐसे लर्न करो कि हमारे पास बेंजीन का ग्रुप है, उसके बाद ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इस तरफ है, एक बॉन्ड इस तरफ है, उसके साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है, उसको हम आज के बाद एनिसोल कहेंगे। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर में मैं बता देता हूं। तो अगर हमारे पास बेंजीन ग्रुप के साथ हमारे पास NH2 है, अमाइन है, तो इसको आज के बाद हम कहेंगे एनालाइन। क्या कहेंगे? एनालाइन कहेंगे। अगर हमारे पास बेंजीन ग्रुप के साथ OH लगा होगा, आज के बाद कहीं पे भी ऐसा कुछ नजर आया आपको लिखा हुआ, तो आपको एक झट से कहना है कि ये तो हर हाल में फिनॉल ही है, और आपकी बात भी सही होगी। अगर हमारे पास फिनॉल के बाद अगर हमारे पास इस तरह से कोई बेंजीन का ग्रुप है, उसके ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ है, दैट इज CHO एल्डिहाइड, तो उसको हम कहेंगे CHO। उसको हम कहेंगे ये तो हमारा बेंजल
एल्डिहाइड है, ये तो हमारा बेंजल एल्डिहाइड है। अगर हमारे पास बेंजीन ग्रुप के साथ सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। अगर हमारे पास इस तरह से एक बेंजीन ग्रुप है, उसके ऊपर COOH लगा हुआ है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, इसको हम क्या नाम देंगे, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये जो सारे कंपाउंड हैं, इन सब में जो बेस है वो बेंजीन है, ठीक है, इन सब की सीनियरिटी है, ठीक है, ये इनसे अलग है, ठीक है। अगर हम प्रायोरिटी वाइज देखें तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी है, उससे फिर इसकी ऐसे है, ये सबसे कम किसकी है, टोलिन की है, उससे कम उससे ज्यादा किसकी है, एनिसोल की। मतलब ये है कि जब हमारे पास किसी एक बेंजीन के कंपाउंड में इस तरह के COOH लगा आ जाएगा और NH2 लगा आ जाएगा तो एनिलीन और तो उसका जो सुफिक्स होगा वो बेंजोइक एसिड होगा। सुफिक्स मतलब जो पीछे लगने वाला, तो उसके आगे इसको लिखेंगे, अमाइन डाल देंगे, अमाइन की पोजीशन डाल देंगे और बेंजोइक एसिड लिख देंगे। इसकी 5-6 एग्जांपल मैं करवाता हूँ इसके थोड़े वीडियो से थोड़े आगे जाने के बाद, ठीक है। ये हमारे पास जो प्रायोरिटी है ये सीनियर्स है। एक हमारे पास आती है जिनकी प्रायोरिटी मीडियम होती है, एक हमारे पास आते हैं जिनकी प्रायोरिटी मीडियम होती है, जो हम कहते हैं वो सीनियर्स की कैटेगरी में नहीं आते। जो ये जो प्रायोरिटी है इसके बारे में देखिए, सबसे क्लोरो, इन सब की जो प्रायोरिटी है वो सिमिलर है, इन सब की जो प्रायोरिटी है वो अगर बेंजीन के साथ क्लोरीन आए तो क्लोरो बेंजीन। अगर हमारे पास बेंजीन के साथ NO2 आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। देखिए हमें ये भली भांति पता है इसके पीछे सुफिक्स नहीं बदल रहा, बेंजीन नहीं बदल रहा, लेकिन इनके सामने ऑइक आ गया है, मतलब बेंजीन ऑइक के सामने छोटा है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी एल्काइल ग्रुप आ जाए जैसे CH2 CH3, कितने कार्बन है, मिथ इथ, ये एल्काइल ग्रुप है तो किसके लिए, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, ठीक है। लेकिन हमारे पास इससे भी लो प्रायोरिटी है, वो जो लो प्रायोरिटी है सबसे लो किसकी है, बेंजीन की है, बेंजीन की खुद की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक दो तीन और है, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, वो आपको इतना जाने में जरूरत नहीं है, वो आप इतना डिटेल में आपको नहीं आने वाला, ठीक है। अभी जो हम करने वाले हैं वो ये एग्जांपल्स हैं। प्लीज 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 इस एग्जांपल्स करने से पहले, कोई भी आप बुक करने से पहले, कोई भी आपको NCERT एग्जांपल्स करनी है, कोई भी कंपटीशन का करना है, प्लीज इस सीक्वेंस को ऐसे ही लर्न कीजिए, ठीक है। इसकी 5-6 एग्जांपल कराऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो फ्यू एग्जांपल्स अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड आता है कि जिसमें हमारे पास बेंजीन का कुछ गिवन हो, ठीक है, उस बेंजीन के साथ हमारे पास ब्रोमीन लगा हो, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, और साथ में हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये बेंजीन का कंपाउंड है। हमारे पास ब्रोमीन आया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमने जो प्रायोरिटी वाइज किया है उसको हम कैसे लिखते थे, क्लोरीन है, तो 1,4, क्योंकि 1 2 3 4, 1,4 डाई ब्रोमो, डाई क्यों 2 बार आया है, ब्रोमो बेंजीन। अगर आपने चेन आयुपैक नेम किया है तो आपको ये समझने में बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होगी। अगर हम दूसरी एग्जांपल लें,
थोड़ी कॉम्प्लेक्स करते हैं। बेंजीन का है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक आ गया है, ये हमारे पास NH2 आ गया है। अभी मैंने जो टेबल बनवाया है आपको पीछे, आप उसको देखिए, तो उस टेबल में आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये दादा ग्रुप है, ये बड़ा है, ठीक है, ये जो बड़ा आदमी है ये छोटा है। तो प्रायोरिटी वाइज, सीनियरिटी वाइज ये सीनियर में आता है, ये मीडियम में आता है। तो मीडियम वाला हमेशा प्रीफिक्स लगेगा, जो सीनियर वाला है वो हमेशा सुफिक्स लगेगा, ठीक है। तो इसका कैसे हो जाएगा, 3 1 2 3 अमीनो बेंजोइक एसिड। अगर हम तीसरी एग्जांपल में थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, बेंजीन का ग्रुप है हमारे पास, यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO है हमारे पास। तो इसका कैसे हो जाएगा, CHO है और इसको ऐसे लेना CH3, नहीं तो फिर ये रिपीट डाई हो जाना था। ये हमारे पास ऐसे है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे 2, क्योंकि एक छोड़ के है 1 2 मिथॉक्सी बेंजीन एल्डिहाइड। आप उस कंपैरिजन टेबल को देखो, उसमें एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज्यादा है मिथॉक्सी से। अगर यहाँ पे कोई ऐसा कंपाउंड होता कि जिसमें इसकी प्रेफरेंस इससे ज्यादा होती, तो हम इसको सफिक्स बनाते, इसको प्रीफिक्स बनाते। लेकिन जो प्रायोरिटी वाइज कराया सीनियरिटी वाइज, उसमें हम क्या देखते हैं, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे आ जाता है 4th CH3, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है OH, ये आपको भली भांति पता है 3 में, ये खुद क्या हो गया, इसकी प्रायोरिटी कम है OH से, क्योंकि अगर ये ना होता तो ये टोलीन होता। अभी ये आ गया है, तो अभी अगर ये होता तो उसका क्या होता, फिनॉल। आप पीछे टेबल देख सकते हो। तो अभी ये अगर दोनों आ गए तो दादा कौन, बड़ा कौन, ये, तो हम इसको क्या लिखेंगे, फिनॉल। फिनॉल का होगा फिर फिनॉल मिथाइल की पोजीशन बतानी है, तो क्या कौन सा मिथाइल है, 3 मिथाइल फिनॉल। 3 मिथाइल फिनॉल। अगर हमारे पास ये 5th कंपाउंड ऐसे होता, तो हम क्या देखते हैं, इसमें एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास NO2 की प्रेफरेंस, हम क्या देखते हैं, NO2 की प्रेफरेंस CH3 से कम है। कंपैरिजन टेबल से हम आसानी से जान सकते हैं। अगर हमारे पास CH3 ना होता तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास नाइट्रो है, क्योंकि ये आ गया। तो अभी ये के खुद क्या हो गया, अगर ये तीनों ना होते तो ये होता टोलीन। तो टोलीन की प्रेफरेंस नाइट्रो से ज्यादा है, क्योंकि टोलीन हमारा सीनियरिटी में आता है, ये जो नाइट्रो है ये मीडियम में आता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इसकी पोजीशन के साथ 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टोलीन। तो इसको हम क्या कहते हैं, TNT। क्लियर, दीज आर द एग्जांपल्स। बाकी सब एग्जांपल्स कीजिए, वो आपको बहुत आसान लगेगी। एंड बेस्ट ऑफ लक। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ।